हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी गिरिडीह में। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो कैलकुलस से एक पार्ट है, डिफरेंशिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज डिफरेंशिएशन। चूँकि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा भूमिका है और आप जानते हैं कैलकुलस जो है उसमें 11th में दो चीज़ पढ़ना है, एक आपको लिमिट पढ़ना है, एक डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, और जिसको हम लोग यू इंटू भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे अगला वीडियो में हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट रूल यू इंटू भी। ठीक है, आपको वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, पहले आप उसको देख लेंगे। अगर डिफरेंशिएशन आप बेसिक से पढ़ना चाहते तो वो पहले पढ़ लेंगे, तभी आपको यह समझ में क्लियर आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन के टॉपिक में यू इंटू भी का पढ़ना चाह रहे हैं। इसको हम लोग फर्स्ट, अगर आप यू इंटू भी ना कहें तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा, ये रही सवाल कि हम लोग यू इंटू भी का अप्लाई कहाँ पे करेंगे। जब कोई दो फंक्शन गुना में हो तब हम लोग यू इंटू भी का अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो और इसको डिफरेंशिएट करना हो तब हम लोग यू इंटू भी का अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट देखेंगे आप यू इंटू भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यू इंटू वी का फार्मूला देख लेते हैं। यू को कांस्टेंट रखते हैं, भी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस आएगा फार्मूला से। अब की बार हम लोग भी कांस्टेंट रखेंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आप यू इंटू भी में फ्री हैं, किसी को यू मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, किसी को पहले आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी को कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यू बाई भी जब आप पढ़िएगा तो उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले यू कांस्टेंट रखें, भी को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस दिए फार्मूला से, भी कांस्टेंट यू को डिफरेंशिएट किए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग गुना में हो, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू 10x, तो यहाँ यू इंटू भी लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है तो वहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो यहाँ पर हम लोग यू इंटू भी नहीं लगाएंगे, इसको गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। अब हम लोग एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इंटू 10x इसी को डिफरेंशिएट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट 10x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर फार्मूला से प्लस दिए, अब की बार 10x को कॉन्स्टेंट रखें, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका। अब की बार 10x कॉन्स्टेंट था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब दोनों तरफ से देख रहे हैं कि x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x इंटू सेक स्क्वायर प्लस 10x इंटू 2। ठीक है, तो 2 पहले भी लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखेंगे आप एक्सरसाइज 2 CRS अग्रवाल से। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए स्टूडेंट तो आप किसी भी बुक से चाहो, NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, किसी भी से भी चाहो तो बना सकते हैं। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 2 CRS अग्रवाल से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रखें, साइन एक्स को डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दिए, अब की बार साइन एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, दोनों तरफ एक्स था कॉमन ले लिए थे, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 को आगे लिख दिए साइन एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर था ई पर पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ई पर पावर एक्स कॉन्स्टेंट, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई पर पावर एक्स का कॉन्स्टेंट था सेम लिखे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स। अब हम ई पर पावर एक्स कॉमन लेना चाह रहे हैं और देख पा रहे हैं कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो पहले प्लस वाले टर्म को लिख देते हैं। ई पर पावर एक्स कॉमन ले लिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, ई पर पावर एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना, ई पर पावर एक्स कॉन्स्टेंट, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर फार्मूला से प्लस देंगे, कॉट एक्स कॉन्स्टेंट, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई पर पावर एक्स कॉन्स्टेंट है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स।
कॉट एक्स कॉन्स्टेंट, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स, दोनों तरफ ई पर पावर एक्स से कॉमन ले लेते हैं। तो ई पर पावर एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स बचेगा, लेकिन हम बोले प्लस वाली को लिख लेते हैं तो एक चिन्ह कम लिखना पड़ता है, कॉस कॉट एक्स को लिख लिया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये कंप्लीट आंसर आपका हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर एक्स का पावर एन। ठीक है, ये क्या है, एक्स का पावर एन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स का पावर एन इंटू कॉट एक्स। तो एक्स का पावर एन कॉन्स्टेंट रख दिए, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस दिए फार्मूला से, अब की बार कॉट एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स का पावर एन को डिफ्रेंशिएट। तो एक्स का पावर एन एन जो है वो कांस्टेंट है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस दिए फार्मूला से, कॉट एक्स कांस्टेंट, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ देख रहे हैं प्लस के बाईं ओर और दाईं ओर। ठीक है, अब दोनों तरफ से हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, क्या कॉमन लेना चाह रहे हैं, एक्स का पावर एन कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स का पावर जब एन ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ तो एक्स का पावर एन था, ठीक है, ये तो ठीक है, माइनस है कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ एक्स कैसे आ गया, इसलिए आया क्योंकि एक्स का पावर एन को हम कॉमन लिए। ठीक है, तो इसलिए एक्स बचेगा, फिर इसको गुना करके देखेंगे तो इसका पावर 1 है और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का पावर एन ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एन बचा, कॉट एक्स बचा, फिर गुना करके आप देखेंगे यही चीज़ आएगा। अब ये माइनस वाली को बाद में लिखे, प्लस वाली को हम पहले लिख दें, एक्स का पावर एन एन कॉट एक्स माइनस एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, एक्स क्यूब इंटू सेक एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब इंटू सेक एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स क्यूब को कांस्टेंट रख देते हैं, सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं फार्मूला से, फिर प्लस दिए, अब की बार सेक एक्स कांस्टेंट, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब कांस्टेंट, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, सेक एक्स कांस्टेंट, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते थे, यहाँ बचेगा एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x, फिर प्लस दिए फार्मूला से 3 सेक एक्स। अब यहाँ ये भी देख रहे थे कि दोनों तरफ सेक एक्स भी है, तो सेक एक्स भी कॉमन ले लेते, एक्स स्क्वायर पहले से कॉमन लिए थे, सेक एक्स भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा एक्स इंटू 10x, यहाँ बचा 3। ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका स्टूडेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू साइन एक्स, यहाँ भी यू इंटू भी लगाना है। तो हम अगर देख पा रहे हैं कि 2 टर्म है तो यू इंटू भी जरूर लगेगा, लेकिन एक स्टेप हम लोग अगर बचा लें, डी बाई डी एक्स हर टर्म को ना लगाएं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने आपको बताया है, जो आगे का वीडियो बनाया है मैंने, जो आपको बेसिक पढ़ाया वहाँ पे ये सब पढ़ाए हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं या डी बाई डी एक्स लिखते हैं, दोनों का एक ही मकसद है। ठीक है, तो देखो इसको u मान ली, इसको भी मान ली, तो u कांस्टेंट, v को डिफरेंशिएट किए तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब की बार sin x कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करना है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 1 का 0 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट ऐसे ही, ठीक ना, इसको ऐसे लिख दिए। अब यहाँ देखो 2x प्लस 3 पहले लिख दिए, साइन एक्स को बाद में लिखे, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 7 नंबर, एक्स का पावर 4 इंटू 10x, इसको डिफ्रेंशिएट करना था। ठीक है, तो यहाँ डी बाई डी एक्स लगा दिए, 2 छोटा टर्म था, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का पावर 4 कांस्टेंट, 10x का डिफ्रेंशिएशन। अब की बार 10x कांस्टेंट, एक्स का पावर 4 को डिफ्रेंशिएशन, एक्स का पावर 4, 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस दिए 10x का डिफरेंस, 10x कांस्टेंट था यहाँ, x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो हो गया 4x क्यूब। अब x क्यूब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस दिए फार्मूला से 4 इंटू 10x। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3x माइनस 5 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस टू द पावर x। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो यहाँ भी वही लिखे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 4x स्क्वायर का 8x माइनस 3 का 0 ई पर पावर x का ई पर पावर x, फिर फार्मूला से प्लस दिए। अब की बार ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3, 5 का 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें हम लोग गुना कर देते हैं, तो 3x को गुना कर देते हैं 8x से। ठीक है, इसको क्या किए, एक बार लिख लिए ऐसे ही, 0 नहीं लिखे, इस बार ऐसे ही सारा सिंपल से लिख लिए। अब 3x को गुना किए तो 24x स्क्वायर आ गया, फिर इसी टर्म को 3x से गुना करेंगे ई पर पावर x को, तो आएगा 3x से गुना करें ई पर पावर x को, तो 3x ई पर पावर x। ठीक है,
यहाँ होगी, अब -5 से गुना करेंगे तो -40x और ये -5 e का पावर x हो जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² -9 + 3 e टू द पावर x। अब ये देख रहे हैं कि x² वाला टर्म है और यहाँ भी x² वाला टर्म है, तो दोनों का चिन्ह सेम है, तो जुट के हो जाएगा 36x²। ठीक है स्टूडेंट। आप देखेंगे कि यहाँ पर x वाला टर्म कहाँ है, यहाँ 40x है और कहीं नहीं है, तो इसको लिख दिए। अब ये वाला टर्म सेम कहीं नहीं और था तो लिख दिए। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम चीज़ है, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, तो घट के चिन्ह माइनस का पड़ेगा, फिर -9। तो ये कंप्लीट आंसर आपका हो गया। अब हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 9 नंबर क्वेश्चन, x² - 4x + 5 × x³ - 2। ठीक है, तो यहाँ भी u इंटू भी लगाएंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये फर्स्ट ये वाला ब्रैकेट कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² - 2 का 0, फिर प्लस देंगे फार्मूला से। अब की बार ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएट करना है, तो x² का 2x -4x का -4 होगा, 5 का 0। अब फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x² से गुना करेंगे x² को, तो आएगा 3x पर पावर 4। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आएगा -12x³। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आएगा 15x²। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ गुना करेंगे हम 2x से गुना करेंगे x³ को, है ना, तो आएगा कि यहाँ पे देखिएगा आप, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे हम लोग, यहाँ तक हो चुका था। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे, x³ को गुना किया 2x से तो हो गया 2x का पावर 4, x³ को -4 से गुना किया तो आया -4x³, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x +8। ठीक है, अब यहाँ x का पावर 4 यहाँ वाला टर्म था और यहाँ बड़ा पावर है जो x का, इसको लिख देंगे पहले हम लोग। तो ये हो गया आपका 3 और 2 5x⁴। यहाँ x³ वाला टर्म है, यहाँ भी x³ वाला टर्म है, तो -12 और -4 हो गया -16x³। ठीक है, अब x² वाला टर्म सिर्फ यही था तो सेम है और कहीं नहीं है, तो ये लिख दिए। अब x वाला टर्म यहाँ -4x था +8, ये लिख दिए। ये कंप्लीट आंसर हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, x² + 2x - 3 × x² + 7x + 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों का u इंटू भी लगेगा, तो इस फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग कांस्टेंट रखें, इस ब्रैकेट को हम लोग डिफरेंशिएट किए, तो ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन 2x, 7x का 7, फिर फार्मूला से प्लस देंगे। अब की बार x² + 7x + 5, ये ब्रैकेट कांस्टेंट, x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, जिस तरह 9 बताएं उसी तरह 10 है ना, हो जाएगा आपसे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है मात्र आपका। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 10x + sec x × cot x + cosec x। तो यहाँ भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये वाला ब्रैकेट कांस्टेंट रख दिए, cot x का डिफरेंशिएशन -cosec² और cosec x का -cosec x × cot x, फिर प्लस देंगे फार्मूला से। अब की बार cot x + cosec x, ये ब्रैकेट कांस्टेंट रहा, 10x का डिफरेंशिएशन sec² प्लस sec x का डिफरेंशिएशन sec x × 10x। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखिएगा, ये ब्रैकेट से इस ब्रैकेट से -cosec x कॉमन आ रहा था, ले लिए, ये सेम चीज़ रह गया। यहाँ बचा cosec x, यहाँ बचा cot x, माइनस कॉमन ले लिए थे इसलिए दोनों जगह प्लस हो गया। फिर यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस रहने दिए। ठीक है, देखिएगा आप, अब यहाँ देखिए, ये ब्रैकेट सेम रखे, इस ब्रैकेट से sec x दोनों तरफ था तो कॉमन ले लिए, sec x कॉमन लिए तो यहाँ बचा sec x। ठीक है ना, यहाँ देखिए ये ब्रैकेट तो सेम लिख दिए, यहाँ बचा sec x + 10x। ठीक है, अब देखिएगा, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मिल जा रहा है आपका, आगे पीछे sec x + 10x हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये ब्रैकेट इससे मिल जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लिए, ये ब्रैकेट कॉमन ले लिए, इसके साथ क्या गुना में था -cosec x, इसके साथ क्या गुना था sec x, ये लिख दिए। अब ये देखो, पहले लिख दो sec x को, बाद में -cosec x, ये सेम लिखे, ये सेम लिखे, यहाँ sec x लिख दिए। ठीक है, और यहाँ -cosec x लिख दिए, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएंगे कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। तो ये अपना अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है, क्वेश्चन x³ × cos x - 2x × 10x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x³ का डिफ्रेंशिएशन x³
को कांस्टेंट रख देते हैं और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, दोनों जगह पे u इंटू भी लगेगा, यहाँ भी अलग u इंटू भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। तो एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर फार्मूला से प्लस दिए, अब की बार cos x को कांस्टेंट रखे और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² हो गया, ठीक है, माइनस दिए। अब यहाँ देखो, यहाँ भी u इंटू भी लगेगा तो बीच में एक प्लस आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 पर पावर x कांस्टेंट है आपका, 10x का डिफरेंशिएशन sec² x, ठीक है, 10x कांस्टेंट और 2 पर पावर x का डिफरेंशिएशन 2 पर पावर x इंटू log 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख देते हैं, तो 3x² इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स। अब यहाँ माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस 2 पर पावर x इंटू sec² माइनस माइनस प्लस 2 पर पावर x इंटू 10x log 2। अब इन दोनों से देखिए x² कॉमन आ रहा था, तो यहाँ बचा 3 cos x माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ से 2 पर पावर x कॉमन आ रहा था, तो यहाँ लिखे sec² माइनस भी कॉमन आया है, तो यहाँ प्लस हो गया 10x log 2। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज को आपने पढ़ लिया। अब कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप अच्छे से समझ जाएंगे। जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट रूल, जिसको हम लोग U/V भी बोलते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको कंप्लीट करें और अगली वीडियो जो आपका बेसिक है उसका मैं इस वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।